खबर उन्नाव से, जहां लखनऊ कानपुर हाईवे पर स्थित नवाबगंज के पास स्थापित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। यह विश्वविद्यालय देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गेमेंट और मल्टीडिसिप्लिन संस्था है, जिसे कि तकनीक और रोजगारपरक शिक्षा के विश्वस्तरीय केंद्र के रूप में विकसित किया है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व उन्नाव सांसद साक्षी महाराज, भाजपा जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह और जनपद के समस्त विधायकगण, पार्टी पदाधिकारी, समर्पित कार्यकर्तागण और बड़ी संख्या में छात्र छात्रा उपस्थित रहे हैं। वही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दीपेंद्र सिंह ने बताया है कि यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की टॉप 5 यूनिवर्सिटी में शामिल है। यहाँ सभी कोर्स AI तकनीक से होंगे संचालित, जिससे कि छात्र भविष्य की वैश्विक जरूरतों के अनुरूप अपने करियर को दे सकेंगे आकार। अकादमिक संस्थाओं को उन्हें गाइड करने के लिए उस कैंपस का उपयोग किस रूप में किया जाना चाहिए, इसका भाव देखने को मिलता था। पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हमारे इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री के साथ वहां के स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उस प्रकार के इनोवेशन को, उस प्रकार की स्टडी को और उस प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम का केंद्र बिंदु हमारी अकादमिक संस्थाओं को बनाने की ओर अग्रसर हुए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें हमारा मार्गदर्शन करता है और उसका एक जीवंत रूप यहां पर आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रूप में आपके सामने देखने को मिल रहा है। सचमुच ये छात्र सौभाग्यशाली हैं जो प्रथम सत्र में इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिए और उन्होंने उस विजन को नजदीक से देखा होगा और उसको अब यहां पर क्रियान्वित होते हुए देखेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहले चरण में यहां पर मेडिकल हेल्थ केयर में और एग्रीकल्चर के लिए AI का उपयोग किस रूप में हो सकता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस कैंपस को उसका आधार बना करके अलग अलग चरणों में AI के द्वारा कैसे हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, उस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ होने चाहिए वह कार्य करना प्रारंभ किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग इस बात को सोचते थे। हमारी सरकार ने 2021 में एक व्यवस्था भी बनाई कि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए उन्हें डिजिटली सक्षम बनाने के लिए उन्हें हम प्रदेश सरकार की ओर से टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। हमने प्रदेश के अंदर अब तक लगभग 60 लाख युवाओं को ये सुविधा उपलब्ध भी करवाई है। 2 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा है। मुझे प्रसन्नता है कि युवाओं में इसके प्रति आकर्षण बढ़ा है। युवा उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश का वह युवा जो प्रतिभा और ऊर्जा से भरपूर है, आज इन सुविधाओं का लाभ ले रहा है। हमने जब ये घोषणा की थी, यह वह कालखंड था जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी की चपेट में थी। कोविड-19 की दशा जब दुनिया के अंदर थी, तब एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट को फाइनल करके उसे लागू करने की तैयारी चल रही थी और इसे लागू 2020 में कर भी दिया गया। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश ने अपने युवाओं को
डिजिटली सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था। आज मैं देखता हूं कि हर एक जनपद में अकादमिक संस्थाओं में एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है और प्रतिस्पर्धा प्रारंभ इस बात को लेकर के हुई है कि हमें नेकता मूल्यांकन में अच्छी रैंक लेनी है। NIRF की रैंकिंग में हमें भी नेशनल और रीजनल स्तर पर अपना एक टॉप 10 में टॉप 20 में अपना स्थान तैयार बनाना है। एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है और उस प्रतिस्पर्धा का परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति के रूप में आदरणीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के जो हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं उनमें से 6 विश्वविद्यालयों को ये AA+ की नेक की रैंकिंग प्राप्त हुई है। 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्हें A+ की का ग्रेड प्राप्त हुआ है। NIRF में भी उनकी रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। और जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात हम करते हैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए पहले से ही NIRF की टॉप 20 यूनिवर्सिटी में यह अपनी गिनती रखता है। यानी ये दिखाता है कि अब इस नई प्रतिस्पर्धा के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की भी एक अच्छी खासी संख्या हो गई है। इससे पहले विश्वविद्यालय बनाने के लिए भेदभावकारी जो नीतियां हुआ करती थी, किसी के लिए 100 एकड़, किसी के लिए 20 एकड़, किसी के लिए 50 एकड़, हमने एक साथ व्यवस्था बनाई कि अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो 50 एकड़, शहरी क्षेत्र है तो उसमें 20 एकड़ में हम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें सहमति पत्र भी प्रदान करेंगे, उन्हें मान्यता भी प्रदान करेंगे, उनके एक्ट को भी हम उसमें पास करेंगे। और अब देखते ही देखते पिछले 8 वर्ष